हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ्स चैप्टर 9 इसकी जो एक्सरसाइज है 9.2 उसके कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन था। उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी पूरा एक क्वेश्चन समझाने के लिए। तो आज भी ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वो एक वीडियो में समझेंगे एंड 5 एंड 6 थोड़े टिकलिश हैं, उनके लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन दो डिफरेंट मेथड से हल किए जा सकते हैं। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपकी नई बुक पेज नंबर 122 पर है। आप बुक निकाल के क्वेश्चन पढ़िए। तो उसमें ये दिया गया है कि एक सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल हैं। तो गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। वो दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉर्ड्स जो है सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें। मान लीजिए जैसे एक सर्कल है, इसका ये कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड ये है, तो ये सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन है जो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी कहता है प्रूव आप करिए कि कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? एपी एक सेगमेंट है, ये इक्वल होगा पीडी के। इसका दूसरा सेगमेंट है पीबी, वो इसके इक्वल होगा सीपी के। ठीक है, एपी इज इक्वल टू पीडी एंड सीपी इज इक्वल टू पीबी। ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है। तो अभी देखिए, हमने बेसिकली इसकी लेंथ्स को इक्वल प्रूव करना है। तो लेंथ्स को इक्वल प्रूव करने के लिए अब आपके माइंड में आना चाहिए भी कौन सी मैं थ्योरम्स यूज कर सकता हूं। वो सब थ्योरम्स आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, वो भी क्या कंसेप्ट यहां पर काम आएगा, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी देखिए, आपको थ्योरम 9.3 क्या कहती है? अगर एक हम परपेंडिकुलर बनाते हैं सेंटर से, और यहां भी बनाते हैं सेंटर से, ये बन जाता है एम, ये बन जाता है एन। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल बनाया हमने। तो 9.3 क्या कहती है कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं एक कॉर्ड पर, तो वो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम। इसका ये पार्ट इसके बराबर है, और उसको भी दो भाग में डिवाइड कर दिया हमने। सी एन इज इक्वल टू डी एन। ठीक है, अभी चूंकि हमने लंबाई, अच्छा, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, तो दैट मीन्स उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अर्थात ए एम जो है वो डी एन के बराबर होगा, और जो बी एम है वो सी एन के बराबर होगा। इसका पार्ट इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, और चूंकि दोनों इक्वल हैं तो ये पार्ट उसके बराबर होगा, वो पार्ट उसके बराबर होगा। ठीक है, ये अभी हमें जरूरत नहीं है। और दूसरा एक थ्योरम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस पे आना है, कि अगर हम सेंटर से दो इक्वल कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। इसकी लंबाई इसके बराबर होगी। क्या क्या थ्योरम है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं। तो उसकी दूरी कैसे पता करते हैं? परपेंडिकुलर बना के। तो ओ एम जो है इज इक्वल टू ओ एन। ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम है 9.5। और ये कौन सी थ्योरम है? 9.3 कि परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अभी क्या करेंगे? हम ओ पी को ज्वाइन कर देंगे। हम क्यों कर रहे हैं? हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कौन सी दो ट्रायंगल है? ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी।
ओ एम पी एंड ओ एन पी। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इस पार्ट को इसके बराबर प्रूव कर सकें, एमपी को पी एन के बराबर प्रूव कर सकें। तो ये दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि यहां पे ये राइट एंगल बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दो रूल होते हैं, एक होता है आर एच एस, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, और दूसरा होता है आर एच ए, हाइपोटेन्यूज एंड एंगल। इसमें हम आर एच एस का रूल लगा सकते हैं। क्यों? ओ एम जो है इज इक्वल टू ओ एन, ये देखिए हमने प्रूव किया था। और दूसरा ओपी इज इक्वल टू ओपी, जो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज कॉमन साइड। ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में है, इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। कौन सी ट्रायंगल्स? ओ एम पी एंड ओ एन पी। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एम पी इज इक्वल टू पी एन, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, सीपीसीटी रूल। तो सबसे पहले हमने थ्योरम 9.3 को यूज किया और बताया कि ये पार्ट इसके बराबर है और ये पार्ट इसके बराबर है। फिर हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों कार्ड इक्वली डिस्टेंट हैं, थ्योरम 9.5। फिर हमने ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। इनको आरएचएस रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। वहां से हमने निष्कर्ष निकाला कि एम पी इजकल टू पी एन, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा सा एलजेब्रा करेंगे। एम पी इजकल टू पी एन हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो गिवन है हमारे पास। अब ए बी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है ए एम और दूसरा पार्ट है उसका कैसे किया हमने, ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एन, एम पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, ए एम प्लस बी एम इज इक्वल टू सी एन प्लस एन सी। ठीक है, इसके अब दो पार्ट हैं बी एम के, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू बी पी। ये सिंपल तरीका हो सकता है ना, मैंने किया था सिंपल तरीके से, बी एम इज इक्वल टू सी एन और वहां से हमने इसको डिडक्ट कर दिया। हाँ, वो सिंपल तरीका है, वो तरीके से करते हैं सिंपल तरीके से। देखिए ये चीज़ें करने के बाद भी आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है मैथ में। अभी देखिए हमने प्रूव किया था कि ये कॉर्ड इसके बराबर है, गिवन है, तो इसका हाफ इसके बराबर है, इसका हाफ इसके बराबर है, तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स एम पी जो है, एम बी जो है, नहीं ये तो हमने प्रूव किया ना, एम पी इजकल टू पी एन। अभी एम बी इज इक्वल टू सी एन, इस कॉर्ड का हाफ इस कॉर्ड के हाफ के बराबर है। इसमें से हम क्या डिडक्ट कर देंगे, एम पी
और यहां से हम डिडक्ट कर देंगे MP दोनों साइड से, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल से हम इक्वल डिडक्ट करते हैं तो अभी देखिए क्या बचा, CN में से हमने MPN डिडक्ट करना है, PN MB इज इक्वल टू PN डिडक्ट करना है। ये मैं ग्रीन इंक से बताता हूं आपको, ये इस कार्ड का हाफ है और ये इस कार्ड का हाफ है। दोनों कार्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। उस हाफ में से हमने इतना पोर्शन निकाल दिया और इतना निकाल दिया, ये दोनों इक्वल हैं, इसको डिडक्ट कर दिया। तो अभी जब इसमें से हमने ये डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास बचेगा PB, और उसमें से जब ये डिडक्ट कर देंगे तो बचेगा CP, और यही हमने प्रूव करना था। एक सेगमेंट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब दूसरा लेंगे, AM इज इक्वल टू DN। ये वाले पार्ट में ये वाला जिसका जो हाफ है कॉर्ड का, इस हाफ के बराबर है, और उसमें अब ये वाला ऐड कर देंगे। वहां पे हम डिडक्ट किया था, यहां पे ऐड कर देंगे। AM में हम ऐड करेंगे MP, और DN में ऐड करेंगे हम PN, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल्स कैन बी एडिड टू इक्वल्स। मान लीजिए 4 इज इक्वल टू 4, उसमें हम 2 दोनों साइड ऐड कर देते हैं तो आंसर 6 इज इक्वल टू 6। इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, द आंसर इज इक्वल। तो AM प्लस MP कितना होता है? AM प्लस MP होता है AP, और DN प्लस PN क्या होता है? PD। और यही हमने प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सिंपल कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ABCD, ये इसका सेंटर है M, ये इसका सेंटर है N, ये है O, ये है P। तो बाय डेफिनेशन दैट इज थ्योरम 9.3, वी नो दोनों कार्ड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। जैसे अगर 4 4 के बराबर है तो 4 का हाफ होगा 2, इसका भी 2, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के प्रूव किया कि ये साइड इसके बराबर है। ये दोनों बाय CP/CT रूल, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर हमने क्या किया, इस हाफ में ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया और इस हाफ में ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया, और हमने ये प्रूव कर दिया। फिर हमने इस हाफ में से ये वाला डिडक्ट किया और इस हाफ में से ये वाला डिडक्ट किया। इक्वल्स में इक्वल डिडक्ट कर सकते हैं, जैसे 4 - 2, 4 - 2, आंसर इज 2 2। इक्वल्स में से इक्वल डिडक्ट कर सकते हैं और इक्वल्स में इक्वल ऐड कर सकते हैं। तो जब डिडक्ट करते हैं तो ये आंसर आता है। तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे मिलता जुलता है, उसको मैं थोड़ा क्विकली आपको समझा दूंगा। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार, क्योंकि मैंने किया था, फिर करते करते थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन होने लगा। तो प्रैक्टिस से कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। क्वेश्चन 3, if 2 cards of a circle intersect with the circle, prove that equal cards joining the makes equal angle.
उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ए बी सी डी, तो इसमें भी गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये इसका सेंटर ओ है, ये एम है तो ये एन है, तो इसमें भी ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये थ्योरम 9.5, इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमने प्रूव करना है कि ये पी, ये जो लाइन है इस एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रही है। तो एंगल्स को अगर इक्वल प्रूव करना है तो आपको कॉन्ग्रुएंस की थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स OMP एंड ONP, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इसमें OP इज इक्वल टू OP, ये हाइपोटेन्यूज है और कॉमन साइड है, एंड OM इज इक्वल टू ON, थ्योरम 5 से। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। RHS रूल में क्या होता है, एक साइड और हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल का इक्वल है, दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड से ट्रायंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल MPO इज इक्वल टू एंगल NPO, ये वाले एंगल्स के बराबर है बाय CPCT रूल। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये वाला एंगल जो है MPO NPO के बराबर है। तो इसमें हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, सिंपली थ्योरम 5 से हमने प्रूव कर दिया कि OM ON के बराबर है, तो इसलिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये कॉमन साइड है, एंड दीज आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ये राइट एंगल है बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट्स इक्वल हैं, तो एंगल्स आर इक्वल। तो ये सिंपल था, पहला भी सिंपल था, थोड़ा सा उसमें स्टेप्स में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो वो प्रैक्टिस से आपको अच्छे से आ जाएगा। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ ए बी, अच्छा दो सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब एक ही सेंटर पर दो सर्कल बनाए हमने। ये मान लीजिए एक सर्कल बनाया हमने, ये सेंटर है, और दूसरा सर्कल हमने ये बनाया। तो एक लाइन उन्होंने फिगर बना रखी है, ऐसे लाइन जा रही है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है यहां पर A पर, यहां पर B पर, C पर और D पर। तो जो लाइन एक सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इट इज कॉर्ड। तो मतलब BC जो है इस सर्कल का कॉर्ड है, इसको हम कर देते हैं सर्कल 1 BC, और AD इस सर्कल का कॉर्ड है, क्योंकि इस सर्कल को ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए AD जो कॉर्ड है, AD कॉर्ड है ऑफ सर्कल 2, और BC कॉर्ड है ऑफ सर्कल 1। है एक ही लाइन, वो इसका भी कॉर्ड है इस पॉइंट तक, उसका कॉर्ड है इस पॉइंट तक। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। तो लेंथ को हमने प्रूव करना है। तो अभी आपको क्लिक करना चाहिए, क्या यूज कर सकते हैं हम, 9.5 यूज कर सकते हैं, नहीं सॉरी 9.3। अगर हम सेंटर से एक लाइन बनाएंगे OM, तो M, तो बाय थ्योरम 9.3, ये कई बार मैसेज थ्योरम, BM इज इक्वल टू BC MC।
इस कॉर्ड के दो भाग हो गए। ये जो एंगल, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और वही परपेंडिकुलर लाइन इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ए एम इज इक्वल टू एम डी। छोटे सर्कल का कॉर्ड का एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। बड़े सर्कल का एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। एंड बाय थ्योरम 9.3 ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी। इस भाग में से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस भाग में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी बचा ये ए बी, और इसमें से जब हमने ये निकाल दिया, निकालने का मतलब ये हटा दिया, मान लीजिए हटा दिया हमने, तो इतनी लाइन बचती है। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतनी लाइन बचती है। सब्ट्रैक्ट का तो वही मतलब होता है ना। तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो यही हमने प्रूव करना था। यही हमको प्रूव करना था। तो पहले हमने देखा कि दोनों कार्ड्स के दोनों साइड्स इक्वल हैं बाय थ्योरम 9.3, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर बनाया है और परपेंडिकुलर टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। तो इसमें से इसको डिडक्ट किया तो आंसर आ गया ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और इवन 6 को भी दो मेथड से कर सकते हैं, उसके लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू। प्रैक्टिस जरूर करना प्लीज़।